हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा से जो पीपली रोड है, IMT खरखोदा तक का रोड है, जो उचंदी बॉर्डर तक करीब 8 किलोमीटर का रोड है। इस रोड को चौड़ा करना विभाग के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ जा रहा है। और जो मॉडल है, जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान में इसको 4 लेन का रोड दिखाया गया है, जो करीब 45 मीटर का रोड इसको दिखाया गया है। लेकिन ये खुद की 4 लेन डिपार्टमेंट की खुद की परेशानी बनता जा रहा है। इसी चक्कर में PWD जो डिपार्टमेंट है, इसने पैमाइश कराई तो उन्होंने देखा कि भाई एक्वायर करना तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि गांव बचा हुआ है, पीपली गांव, और एक्वायरमेंट ना करके जितना रोड ये है अगर उसको बनाएं तब क्या पोजीशन बनेगी। तो उसके लिए उन्होंने पैमाइश कराई। तो पैमाइश में गांव के करीब 20 फुट तक के जो घर हैं वो भी इस रोड में आ गए। कई जगह पे 10 फुट आए हैं, कई जगह पे 20 फुट आए हैं, कहीं पे 25 फुट भी आए हैं। तो इस तरह की समस्या अब आ गई है। हालांकि पूरी पैमाइश अभी तक सामने नहीं आई है, पैमाइश हो चुकी है। लेकिन जो पीपली गांव के लोग हैं उनका ये कहना है, अगर रोड यहाँ से नहीं था, दूसरी जगह से था, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये क्यों गलत बनाया गया? ये गलत जो रोड बना है और जो प्लाट कटे हैं आबादी दे के, लालडोरे के जो गरीबों के प्लाट कटे हैं, वो सरकार ने ही काटे हैं, किसी और ने तो काटे नहीं। सरकार ने ही कब्जा दिया है, सरकार ने ही रोड बनाया है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सका है कि भाई ये गलत है? अगर ये गलत है तो ये गलती सरकार की है, न कि ग्रामीणों की गलती है। तो सरकार को चाहिए कि इस रोड को चौड़ा करने के चक्कर में या किसी का मकान ना तोड़े और ना ही कोई एक्वायरमेंट का चक्कर करे गाँव में, इसको बाईपास ले ताकि सबकी समस्या का समाधान हो जाए, कोई भी समस्या ना रहे। अभी हम आपकी बात कराते हैं पीपली गांव के एक मुजिज व्यक्ति से, समाज सेवी व्यक्ति से। उनका इस विषय में क्या कहना है, उन्होंने ये पूरा सीन उनकी नज़र में है। आइए अब उनसे बात करें। बताओ जी, क्या नाम है आपका और पीपली गांव के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, मार्ग के बारे में? महावीर नाम है मेरा, गांव पीपली से। और पीपली मार्ग के बारे में ये बताना चाहूँगा कि पीपली मार्ग 1952-53 में इस्तेमाल के दौरान बना था। इससे पहले गांव का पीपली मार्ग गांव के लालडोरे के भीतर का था, जो गांव के पूर्व दिशा में का था, और जिसका नंबर आजकल रेवेन्यू रिकॉर्ड में नंबर 95 है। और जो अब रोड चल रहा है इसका नंबर है 102। और ये रोड जब बना था तो इस्तेमाल का दौर चल रहा था। पहले कुछ एरिया का इस्तेमाल हो चुका था, रोड तैयार होने लग रहा था। जो गोपालपुर रोड तक का है एरिया, सरकारी स्कूल से लेकर गोपालपुर रोड तक, ये लालडोरे के अंदर का रोड है। लालडोरे कोई पैमाइश नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये PWD या कोई भी कैसे कह सका है कि रोड यहाँ ठीक से अब उस तरफ ठीक से, जो रिकॉर्ड नहीं है कोई भी लालडोरे का। और जब 1960 में हमारा बंटवारा हुआ है गाँव का, जो बच गई ज़मीन उसका, लालडोरे का रोड बन गया 52-53 में। तो 60 में हमने कैसे उसकी ज़मीन में अतिक्रमण कर लिया? रोड तो बन गया 52-53 में और बंटवारा हुआ 1960 में। तो कुछ बात लग नहीं रही है, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, किसकी ज़मीन? अब वो अब तक जो बना रखा था रोड, जिसकी ज़मीन में वो कब्जा कर रहे थे, अब कह रहे हैं हमारा रोड इस तरफ सरक गया तो किसी की ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे, उन वो क्या मुआवजा देंगे? 50 फुट कह रहे हैं, सब सरक गया हम। और सड़क कैसे का, जब 60 में हमारा बंटवारा हुआ है, पहले रोड उन्होंने बना दिया और फिर हमारा 60 में बंटवारा हो गया। तो सारे फैक्ट में कतई गलत से रोड जो कुछ भी बनाया है गलत काम होया है, तो हमारी गलती इतना होया न, गाँव को जिम्मेवारी इसमें। अगर गाँव पर को प्रेशर को दबाव होगा तो गाँव की एकजुटता है। पंचायत भी इसके बारे में गाँव में हुई थी, अगर भाई हमारा को कसूर नहीं, जब 60 में हमारा बंटवारा हुआ है, रोड 53 में बनाया है, तो जो भी इसका कानूनी प्रावधान होगा वो करेंगे। अब क्या चर्चा है गांव में? चर्चा यही है कि PWD वाला ने इसकी पैमाइश करवाई थी और कह रहे थे कि भाई कुछ गांव की तरफ पूर्व दिशा में रोड सरका गया हो, कहीं कहीं तो 20 फुट से लेकर 50 फुट तक। तो 20 से 50 फुट तक सरका का तो पूरी हरिजन बस्ती तक पूरी खाली हो जाएगी। जिन लोगों के 20-20, 30-30 घर के मकान हैं, वो तो 10-10 मकान घर जाएंगे एक साइड से। और दूसरी तरफ जिनके आज तक दबा रखे थे उनको मुआवजा देना चाहिए। 50-50 फुट किसी मकान अगर उन्होंने दबा रखे थे, प्लॉट दबा रखे थे, तो गांव वाला कोई गलती नहीं है।
रोड 52 में बन गया और गांव का बंटवारा हुआ 60 में। अब गांव वालों की क्या अपील है, क्या गांव वाला कहना की एक ही अपील है, हमारा बाईपास बना दो, हमने इस रोड के पचड़े में ना बाढ़ो। अगर रोड कद बनया था और गांव कद बचा था, या फिर रिकॉर्ड देख लो एक बार, उन्हें पता चल जाएगा। खरखुदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरखुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। केदारनाथ एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ईंट, रोड़ी, क्रेसर, सीमेंट, बदरपुर, AAC ब्लॉक, सरिया, शटरिंग सामान। कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657 9996596120। प्रताप गर्ल्स स्कूल, सापला रोड, खरखुदा। खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा। नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।